राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 16। तब बासा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम किसी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बासा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बासा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बासा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में बासा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिस्सा में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बासा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। इज़राइल का राजा एला। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बासा का पुत्र एला तिर्सा में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिमरी नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बासा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उससे न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बासा के विरुद्ध कहा था, जिमरी ने बासा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बासा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? इज़राइल का राजा जिमरी। यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिमरी तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग फलिस्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिमरी ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला है, तो उसी दिन समस्त इज़राइल ने ओमरी नामक प्रधान सेनापति को छावनी में इज़राइल का राजा बनाया। तब ओमरी ने समस्त इज़राइल को संग ले गिब्तोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिमरी ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और स्वयं भी उसी में जलकर मर गया। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम किसी चाल और उसके हुए इज़राइलियों से कराए हुए पाप की लीक पर चला। जिमरी के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा? इज़राइल का राजा ओमरी। तब इज़राइली प्रजा 2 भागों में बट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिन्नत के पुत्र राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओमरी के पीछे हुए, वे उन पर प्रबल हुए जो गिन्नत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे।
इसलिए तिब्नी मारा गया और ओमरी राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष में ओमरी इजराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तिर्सा में राज्य किया और उसने सोमेर से सोमरोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी की में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सब से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नाबात के पुत्र यारोबाम किसी चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इजराइल से कराए थे, जिसके कारण इजराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया था। ओमरी के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इजराइल के राजा अहाब के राज्य का आरंभ। यहूदा के राजा आसा के 48वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इजराइल पर राज्य करने लगा और इजराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवताओं की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन सोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया था।